प्रयागराज के एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच में जो केस चल रहा है, जो मामला चल रहा है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रही है, अब उस केस में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हो चुका है और अब 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं ज्योति मौर्य को घेर रही हैं। तो इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि ज्योति मौर्य को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं उन्हें अब घेर रही हैं, पूरा मामला क्या है ये भी बताएंगे। साथ में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो 2 जुड़वा बेटियां हैं उनको लेकर क्या खुलासा हुआ है, उनके बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इस बात की भी चर्चा करेंगे। तीसरी चर्चा उस मनीष दुबे के बारे में करेंगे, जो मनीष दुबे इस पूरे प्रेम में वो वाली स्थिति में है, यानी कि पति पत्नी के बीच में वो वाला जो कैरेक्टर है वो मनीष दुबे है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसको लेकर की भी बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। चौथी चर्चा इस केस में करेंगे, योगी आदित्यनाथ ने अब इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे करने की तैयारी कर ली है। 5वां खुलासा हुआ है कि आलोक मौर्य के गांव वाले और ज्योति मौर्य के गांव वाले क्या कुछ कह रहे हैं और इस वीडियो में इस बात की भी चर्चा करेंगे। एक खबर बहुत चौंकाने वाली निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने अपने भाई के जरिए आलोक मौर्य की हत्या कराने की भी प्लानिंग कर ली थी तथाकथित रूप से। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। तो जिस तरह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की चर्चा लगातार देखने को मिल रही है, हम भी इस खबर को लगातार 3 से 4 दिन से कवर कर रहे हैं। इस केस में रोज़ाना रोज़ नई चौंकाने वाले जो है खुलासे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। आज जो खुलासा हुआ वो सबसे पहले निकलकर सामने ये आया कि ज्योति मौर्य के जो पिता हैं उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि आलोक मौर्य शादी से पहले अपने जो शादी का कार्ड उसने खुद छपवाया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है, ना कि सफाई कर्मी, और इसी आधार पर उनकी शादी अपनी बेटी से उन्होंने की थी। ये तो आलोक मौर्य के ससुर साहब ने आरोप लगाया है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर कोई ग्राम पंचायत अधिकारी होगा और चूँकि वो भी खुद एक गरीब थे, आज भी गरीब हैं, उनकी बेटी हालांकि SDM बन गए, उसके बाद स्थिति में उनके कितना बदलाव आया होगा ये तो नहीं पता, लेकिन उनके घर को देखकर या फिर रहन सहन को देखकर इस बात से ये कहना कि वो आज भी गरीब है तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो अब इस पूरे मामले में एक नई रणनीति बना रहे हैं, या रणनीति है या फिर सच्चाई है इसमें कुछ, लेकिन वो इतना ज़रूर दावा कर रहे हैं कि शादी का कार्ड जो छपवाया गया था उसमें आलोक ने अपना ग्राम पंचायत अधिकारी वाला पोस्ट लिखवाया था और अपने भाई का पोस्ट उसने एक अध्यापक लिखवाया था, जबकि दोनों सफाई कर्मी हैं, उनका ये कहना है। चलिए मान लेते हैं अगर उनकी ये बात सच भी हो तो आखिर 12-13 साल बाद उन्हें ये मालूम चलता है कि उनका दामाद एक सरकारी अधिकारी नहीं है बल्कि एक सफाई कर्मी है। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। दूसरी बात, इस पर शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का ये मामला पूरे हिंदुस्तान में गली गली में, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर इसकी चर्चा हो रही है। अब इतने दिन के बाद आखिर ये शादी का कार्ड लेकर सामने आना और ये कहना कि भाई ये देखो ग्राम पंचायत अधिकारी उन्होंने लिखा रखा था। अगर उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी इस पूरे केस में लिखा भी रखा हो तो वो इस बात का खुलासा पहले भी कर चुके हैं कि मैंने उस वक्त ये नहीं कहा था, यही कहा था। खैर, ग्राम पंचायत अधिकारी लिखवाना और किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना जैसे आरोप उनके ऊपर लगे हैं ज्योति मौर्य के ऊपर, इन दोनों में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये भी बात निकलकर सामने आई है। आलोक मौर्य जब अपने पत्नी ज्योति मौर्य से बात कर रहे थे, जो दहेज की बातें चल रही थी, दहेज का आरोप उन्होंने अपने पति पर लगाया है, उसमें उन्होंने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने दहेज के रूप में, यानी उनके पिता ने ज्योति के दहेज के रूप में आलोक मौर्य को सिर्फ 5,000 रुपये दिए थे। अब 5,000 रुपये दहेज तो नहीं हो सकते, पैर छूने के बाद जो आशीर्वाद मिलता है वो भी हो सकते हैं। तो इन सब बातों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से आलोक मौर्य ने 50 लाख और एक फॉर्च्यूनर कार और एक बड़ा घर की जो ज्योति मौर्य कह रही हैं कि मांग कर रहे थे, इन सब में कितनी सच्चाई है ये खैर बड़ा अहम मुद्दा है, अलग मुद्दा है, समझने और सोचने की ज़रूरत है इस पर। और एक बात निकल कर सामने आई है कि इन दोनों की एक जुड़वा बेटियां हैं दो, उनका क्या होगा। दरअसल वो खुद परेशान हैं, उनको आलोक मौर्य के माता पिता भी संभाल रहे हैं, चूँकि आलोक मौर्य लगातार लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं, सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो उन दोनों बेटियों का भविष्य क्या होगा अंधकार में डूबा हुआ है, लेकिन उनके बाबा दादी, जिन्हें कहा जाता है दादा या फिर दादी, उनके पास में हैं और वो बहुत ही अच्छे से रख रहे हैं। और एक बात और निकल कर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि 123 ऐसे पति हैं जो इस केस के सामने आने के बाद अब अपनी पत्नियों को
किसी भी तरह से IAS या फिर PCS की तैयारी नहीं करवाना चाहते हैं, वो अपनी पत्नियों को वापस घर बुलवा लिए। और ये आंका जा रहा था कि ऐसा होने वाला है आगे आने वाले समय में, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आज ये मामला जो हमने बिहार वाला देखा कि किस तरह से एक महिला थाने पहुंचती है और आरोप लगाती है कि उसका पति 10 साल से जो उसे पढ़ने लिखने की सलाह दे रहा था, कोचिंग करवा रहा था, वो BPSC की तैयारी कर रही थी। आज अचानक ज्योति मौर्य के केस के सामने आने के बाद वो भी पढ़ाने लिखाने से मना कर देता है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि ज्योति मौर्य ने उन सभी बहुओं का रास्ता जो पढ़ने का होता है वो बंद कर दिया है। तो फिलहाल इस केस को लेकर यही कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य इस पूरे केस में गुनहगार हैं। और एक बात निकलकर सामने आ रही है, मनीष दुबे जो कि प्रेमी बताया जा रहा था ज्योति का, उसके खिलाफ भी तमाम लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पर भी कई तथाकथित रूप से ऑडियो निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि मनीष दुबे के कई लड़कियों से संबंध है, उसकी भी नौकरी अब जाने वाली है। और खबर निकलकर सामने आ रही है, मनीष दुबे की प्रेमिका यानी कि ज्योति मौर्य के ससुराल के लोग यानी आलोक के गाँव वाले अब थू कर रहे हैं। ऐसी बहू को लेकर वो कह रहे हैं हम बहुत शर्मिंदा हैं और बात तक नहीं करना चाहते हैं। तो इन मिला जुला कर देखा जाए ये सारी बातें अब इस पूरे केस में निकल कर सामने आ रही हैं। और एक बात कही जा रही है कि ज्योति मौर्य का एक भाई है जो आलोक मौर्य को मारने के लिए खोज रहा है उन्हें। अब इसके बारे में अफवाहें हैं या फिर खबरें हैं, मीडिया रिपोर्ट में ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है ये तो जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही तेज़ी से एक्शन लिया है और जांच पड़ताल का आदेश भी दिया है। और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जल्दी से जल्दी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाए। अगर जांच रिपोर्ट में ज्योति गलत पाई जाती हैं, अगर उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सच साबित होते हैं, तो ज्योति मैडम की नौकरी भी जा सकती है। फिर ज्योति मौर्य ये दलील देती रहे कि उनका पति पंचायत अधिकारी नहीं है, सफाई कर्मचारी है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो बताया गया था, ये नहीं बताया गया था, ये सारी दलीलें धरी की धरी रह जाएंगी। वैसे ज्योति मोहतरमा जो ज्योति मैडम है, SDM मैडम साहिबा, उन्होंने आने वाली सभी तमाम इस तरह की जो PCS की तैयारी, BPSC की तैयारी, UPSC की तैयारी कर रही थी, उन सभी महिलाओं का रास्ता उन्होंने रोक दिया। अब करीब 1 लाख महिलाएं सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रही हैं कि ज्योति मौर्य जैसी महिलाएं इस तरह की हरकतें करके हमारे पढ़ने लिखने का रास्ता रोक चुकी हैं। तो इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे खेल में, इस पूरे कहानी में एक चीज़ तो समझ में आई है कि अब कहीं ना कहीं जो पति पत्नी और वो वाला खेल होता है, एक बार इस केस में भी देखने को मिला। इसका खामियाजा बहुत ज़्यादा बुरा होता है। वैसे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।